हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल फिर से। दोस्तों, मैं आज आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो बिल्कुल सत्य है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम कभी बाहर जाते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं या कभी जॉब भी करते हैं, तो हमारी दोस्ती किसी ना किसी से ज़रूर हो जाती है। और ऐसा होता भी क्योंकि अकेले तो कोई रहता नहीं है, किसी ना किसी से तो बात करनी है, बाहर रह के दोस्ती तो बनानी है, अकेले थोड़ी रहेगा कोई। ऐसे में मैं आपको दो दोस्तों की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो कि यूपी शहर की है। यूपी शहर में दो दोस्त थी, पूनम और साक्षी। इनकी दोस्ती इतनी गहरी थी, ये दोनों 10th क्लास की स्टूडेंट थी और दोनों में इतनी गहरी दोस्ती हो गई थी कि दोनों एक साथ स्कूल जाती, एक साथ आती, ट्यूशन एक साथ पढ़ती, कहीं जाना होता था एक साथ, बुक वगैरह लाना, मतलब सारा काम एक साथ करती थी। ऐसे में इनकी दोस्ती बहुत अच्छी हो गई, इतनी गहरी दोस्ती हो गई, एक दूसरे के बिना कोई भी काम नहीं करते थे। और माँ बाप भी कुछ नहीं कहते, लड़कियां हैं, दोस्ती है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। ऐसे करते करते दिन गुजरने लगे, वे एक साथ पढ़ाई लिखाई करती, आना जाना करती, सब कुछ करती। इनके एग्ज़ाम के दिन नज़दीक आ गए, यहाँ तक कि वे एक साथ पढ़ती भी थी। जब एग्ज़ाम होते थे, एक दूसरे के घर जाके, कभी इसके घर आ गई, कभी उसके घर आ गई, लेकिन माँ बाप ने कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया। क्या है, लड़कियां हैं, पढ़ तो रही हैं, कुछ गलत थोड़ी कर रही हैं। इस ऐसे दिन गुजरने लगे। एक दिन पूनम दो जो साक्षी के घर आती है, कहती है चलो ट्यूशन पढ़ने चलते हैं, आज एक्स्ट्रा क्लास है। ऐसे में साक्षी की मम्मी ने बोला, क्यों आज क्यों बुलाया? तो पूनम ने कहा मुझे फ़ोन आया था। तो साक्षी की मम्मी ने कहा मुझे तो फ़ोन नहीं आया। तो उन्होंने उसने पूनम ने कहा कि नहीं, मुझे फ़ोन आया था और उसने कहा था तुम उसको बोल देना एक्स्ट्रा क्लास के लिए। ऐसे में साक्षी उसके पूनम के साथ चली जाती है। जाने के बाद क्या होता है, वह लड़की जाने के बाद घर वापस नहीं आती। अब माँ बाप सोचते हैं ट्यूशन पढ़ के अभी तक नहीं आई, साक्षी का कोई पता नहीं, बहुत देर हो गई, रात हो गई। फिर वह पूनम से संपर्क करते हैं। पूनम कहती है नहीं, मैं जब ट्यूशन पढ़ के आई थी, मैं भी आ गई थी और वो भी अपने घर चली गई थी, मैं अपने घर आ गई, मुझे नहीं पता वो कहाँ है, वो तो घर के लिए गई थी। ऐसे में उनके माँ जो साक्षी थी, उनके माँ बाप की चिंता बहुत बढ़ने लगी। उन्होंने सोचा पता नहीं कहाँ गई है, उससे बार बार पूछे, वो कहते मुझे नहीं पता, पूनम कहती मुझे पता ही नहीं। ऐसे करके जब बहुत देर बीत गई, उन्होंने पुलिस में कंप्लेन कराई और बोला कि पूनम बुला के ले गई थी घर से। दोस्तों, फिर क्या हुआ, पुलिस उनके घर पहुंचती है, पूनम के घर। उस लड़की को थाने ले जाती है और उसकी मम्मी को भी ले जाती है। ले जाने के बाद क्या होता है, वहाँ पे उससे बहुत पूछताछ होती है, लेकिन वह लड़की कुछ भी नहीं बताती। फिर जब लेडीज़ पुलिस उनसे सख्ती से बर्ताव करती है, तो फिर लड़की बोलती है कि मैंने उसको भेजा है। एक लड़का था, वो लड़का कहता था कि मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, तू एक बार सिर्फ मुझे इससे मिला दे। लेकिन ये बात लड़की जब इतनी पक्की दोस्त है, उसको बताना चाहिए था, उसने उसको नहीं बताया। और लड़की का पता नहीं चल रहा। जब उसने सारी बात बताई, लड़की का खोजबीन करने का कहीं भी पता नहीं है। इतनी खोजबीन पुलिस ने बहुत जगह वो किया, लड़की से पूछा कि कौन था वो लड़का, लड़के का नाम भी बताया, लेकिन लड़के का जब नाम बताया, उसके पते पे पहुंचे, लड़का भी वहाँ पर नहीं था जो साक्षी को लेके गया था। जब साक्षी गायब हुई तो उसका हफ्ते महीने गुजरने लगे। अचानक से एक जगह से किसी को कंप्लेन, पुलिस में थाने में कंप्लेन में से एक लड़की की लाश पड़ी हुई है। तो जब पुलिस वहाँ पहुँचती है तो इसकी शिनाख्त होती है, उसके माँ बाप को भी बुलाया जाता है, पता चलता है वह साक्षी ही थी। हुआ क्या था, साक्षी ने जिस लड़के के साथ गई थी, पूनम ने उसको बहला फुसला को उसको भेज दिया था कि इसको काम है तुमसे। और क्या होता है, जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, पता चलता है उसका रेप भी किया होता है। और ऐसे में पूनम ने उस लड़के से पैसे भी लिए थे। दोस्तों, लड़की तो मर गई और पूनम जेल चली गई। ऐसे में क्या हुआ, दोस्ती का क्या अंजाम हुआ। मैं बस ये कहानी इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि दोस्ती कितनी गहरी थी।
एक लड़के ने तुम्हें बहलाया फुसलाया, पैसे का लालच दिया, तुमने साक्षी को उसके हवाले कर दिया। चलो मिलने के लिए बुलाया, उसके साथ तुम चली जाती या पूछती क्यों बुलाया। ये थोड़ी पता था उसका रेप करके उसको मार ही डालेगा। उनकी इकलौती लड़की थी, वो तो हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई। हम माँ बाप ये सोचते हैं कि लड़की लड़की है, दोस्ती कर रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन उनके मन में क्या है, कब लड़की बदल जाए, इसलिए किस पे भरोसा करें। इतनी पक्की दोस्त होके उसने धोखा दिया अपनी ही दोस्त को। उसके 10th के एग्ज़ाम होने वाले थे, एग्ज़ाम क्या, वो सारी इस दुनिया से ही चली गई। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मेरा मकसद सिर्फ ये है, दोस्ती तो कीजिए लेकिन इतना मत कीजिए कि हद से ज़्यादा। और उसकी, जब आप उसके साथ रहते हैं तो उसके नेचर का भी पता होना चाहिए कि उसका नेचर कैसा है। लड़की 1 मिनट में किसी और लड़के के कहने पे ले जाके तुमको दूसरों के हवाले कर देती है, ऐसी कौन सी दोस्ती है। इतनी पक्की दोस्ती, दोस्ती में भी कलंक लगा दिया, किससे दोस्ती करें। मेरा माँ बाप से हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज़ यदि लड़की लड़की की भी दोस्ती हो तो निगरानी रखें, पता करते रहें कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, किससे मिलते हैं। हम लोग सोचते हैं माँ बाप की लड़की है कोई बात नहीं, पढ़ी तो रहे, लेकिन अंदर क्या कर रहे हैं हमें क्या पता। स्कूल में तो जाते हैं एक साथ, क्या बातें होती है हमें नहीं पता। हो सकता है लड़की का उससे अफेयर भी हो। इसलिए मैं ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है, कभी भी दोस्ती में भी अंधा विश्वास मत कीजिए, क्योंकि कई बार अपने ही अपनों को दगा दे जाते हैं। दोस्ती का रिश्ता बहुत प्यारा रिश्ता है, हमारे परिवार के बाद दोस्ती का रिश्ता बहुत प्यारा है, लेकिन ऐसे कुछ लोग उसमें कलंक लगा देते हैं। बस मेरी ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। बस मैं यही ये कहानी इसलिए सुनाना चाहती थी ताकि सबको ये सबक मिले कि दोस्ती में अंधविश्वास ना करें, क्योंकि अक्सर हम जब अंधविश्वास करते हैं वही हमें धोखा देते हैं। बस मेरी ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। यदि मेरी ये कहानी पसंद आए प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर देना, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है।